इग्नू का सर्टिफिकेट प्रोग्राम CLTA सर्टिफिकेट इन लाइफ एंड थॉट ऑफ अम्बेडकर, अम्बेडकर के जीवन और उनके सोच थॉट का यह कार्यक्रम के तहत हम BAB 102 जो इसका कोर्स कोड है BAB 102 के तहत 3 खंड पूरे कर लिए हैं। आपके सामने चौथा खंड है। चौथा खंड में भी 4 इकाई है, 13, 14, 15, 16। इसका शीर्षक है सामाजिक न्याय। 13 का शीर्षक है सामाजिक न्याय की अवधारणा, 14 है सामाजिक न्याय के आधार, 15 है संवैधानिक साधन और सामाजिक न्याय, 16 है संस्थागत उपाय और सामाजिक न्याय। तो हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए इकाई 13 का सारांश देखते हैं। दोस्तों नमस्कार। इकाई 13 का सारांश के रूप में सामाजिक न्याय का उद्देश्य लिंग, वर्ण, जाति, शक्ति, स्थिति और धन के आधार पर असमानताओं को दूर करना है। अम्बेडकर सभी भारतीय नागरिकों को सामाजिक न्याय देना चाहते थे। उनके अनुसार सामाजिक न्याय सभी मनुष्यों की स्वतंत्रता और समानता और भाईचारे पर आधारित थी। सामाजिक न्याय सभी लोगों हेतु सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों और अधिकारों का समान वितरण करता है। अम्बेडकर ने अपने जीवन में अस्पृश्य और महिलाओं के भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया था और भारतीय संविधान में उनके आदर्श, दर्शन और सामाजिक न्याय हेतु संघर्ष निहित है। संविधान स्पष्ट रूप से प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों में एक समानतावादी सामाजिक आदेश की स्थापना पर जोर देते हैं। संविधान के ये 3 खंड न्याय के मानवीय मूल्यों पर आधारित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति और अवसर की समानता और भाईचारा, मानव गरिमा का आश्वासन है। इस प्रकार उनके मुख्य उद्देश्य महिलाओं और कमजोर वर्गों का उत्थान और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना था। चलिए इसके बाद देखते हैं इकाई 14। न्याय के 2 मुख्य सिद्धांतों से यह पता चलता है कि वितरण सिद्धांत जो गुण और जरूरत पर आधारित उनमें एक दूसरे के साथ संघर्ष है। इसके लिए दोनों के बीच एक संतुलन की आवश्यकता होती है। जहां रॉल्स न्याय के मामले में वितरण न्याय को अच्छा मानते हैं, वहीं मिलर वितरण और प्रतिवादी न्याय के सिद्धांतों से दूर है। वह सामाजिक न्याय को अधिक संघर्षपूर्ण और सामाजिक मानते हैं। सामाजिक न्याय संदर्भ और स्थिति पर निर्भर करता है। जहां रॉल्स और मिलर न्याय के सिद्धांतों के बारे में लिखा है, वहीं अम्बेडकर मुख्य रूप से कानूनी शिक्षा, भूस्वामित्व, वंचित वर्गों और धर्म हेतु राजनीतिक एजेंसी के संदर्भ में सामाजिक न्याय का उपयोग किया है। तो दोस्तों इकाई 14 हो सकता है कि उतना दिमाग से ऊपर से चला गया हो, इसको एक बार फिर आप पढ़ लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप बुक पढ़ें, लेकिन आपके पास कम समय है तो सारांश पढ़ें। चलिए इकाई 15 में पहुंच चुके हैं। अम्बेडकर के संवैधानिकता की अवधारणा सामाजिक न्याय के आसपास घूमती है। वे संवैधानिकता के माध्यम से एक समतावादी समाज बनाना चाहते थे। वे भारत को भेदभाव, शोषण और अस्पृश्यता से मुक्त करना चाहते थे। ब्रिटिश काल के दौरान उनके प्रारंभिक प्रयास संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा के उपायों की मांग में शामिल थे, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग अलग मतदाता शामिल थे। आज़ादी के बाद अम्बेडकर ने राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और मानवता न्याय के व्यापक दृष्टिकोण से इस समस्या का सामना किया। तो साथियों अब चलते हैं इस 16वीं इकाई जो इस पाठ्यक्रम BAB 102 खंड 4 ब्लॉक 4 की आखिरी इकाई है। दोस्तों नमस्कार। जहां तक वंचित, दलितों और आदिवासियों की समानता और न्याय की तलाश के बारे में अम्बेडकर की समझ का संबंध है, इस मामले में उन्होंने राज्य की भूमिका पर जोर दिया है। अम्बेडकर ने मुख्य रूप से वंचित लोगों के मुद्दों को कायम रखने के लिए राज्य की भूमिका पर जोर दिया है। राज्य सामूहिक नागरिकों की आवाज़ है और वह इस जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकता। अगर कोई राजनीतिक उदारीकरण का चयन करती है तो वह बाजार से संचालित नहीं हो सकती, लेकिन सामूहिक नागरिकता यानी सामूहिक नागरिक की इच्छा को कायम रखने की जरूरत है। एक राज्य अधिमान ने विचारों की चिंता न की के विचारों की चिंता सॉरी एक राज्य अधिमान ने विचारों की चिंता न कि केवल प्रोग्रामेटिक रूप से करता है, अर्थात नीतियों और कार्यक्रमों के एक सेट को अपनाते हुए करता है, अपितु कई प्रणालियों और हस्तक्षेपों के माध्यम से समाज में वैचारिक सहमति के प्रति प्रयास करता है। विद्यार्थियों, आपको यह सोचने की बात नहीं है, मानवीय भूल किसी से भी हो सकती है, आप भी पढ़ते हुए लड़खड़ा सकते हैं। नेक्स्ट, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब राज्य इस तरह की भूमिका निभाता है और वह स्वयं वंचित हो जाता है और भारतीय संदर्भ में दलित, आदिवासियों और इसी तरह के सामाजिक समूह हैं जिन्हें दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उनका फैसला करना चाहिए। निश्चित रूप से अम्बेडकर ने इन सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व मंच का सुझाव दिया होगा ताकि वे इस संदर्भ में आगे बढ़ने के लिए उचित नीतियाँ बना सके। इस प्रकार की विवेचना और उनसे निकलने वाले प्रस्तावों की आवश्यकता है कि राजतंत्र सदैव मुक्त और लेन देन वाला हो। इसके अनुसार कुछ वंचित समूह उदारीकरण को पीछे हटने के कारण ध्यान में रखते हुए सामूहिक एक तरफा दबाव बनाते हैं या विशिष्ट
अभिव्यक्ति करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। एक नैतिक मूल्य है जिसमें संपत्ति के अधिकार सहित अन्य अधिकारों हेतु परोभाग का निर्माण होता है। वे लोग जो समानता को सम्मानपूर्ण नहीं मानते, वे संपत्ति, अनुबंध और लेन देन के अपने अधिकारों सहित उनके अधिकारों के प्रति सम्मान का दावा नहीं कर सकते। एक समान विचार को प्रोत्साहित करना और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि यह राज्य से ही संबंधित है और राज्य से ही संबंधित होता है। परंतु आने वाले समय में जो भी नई व्यवस्था हो सकती है, इस संबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि उसमें सबसे कमजोर और अल्पसंख्यकों यानी दलितों और आदिवासियों की रक्षा हेतु राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, ताकि सामाजिक न्याय की बात शासन हेतु मार्गदर्शक शक्ति बनी रहे। साथियों, इस इकाई को हमने कंप्लीट कर लिया है और इस इकाई को कंप्लीट करने के साथ ही आपको हम बता दें कि हमने इसके पहले BAB 101, BAB 102, BAB 103 जो ये और BAB 104 सभी को कवर किया है और सभी को खंड वाइज कवर किया है। अधिक जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, वहाँ पे आपको क्रमवार तरीके से बताया गया है CLTA का कौन सा कोर्स कोड है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यदि आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से यह होगा कि जो वंचित छात्र हैं, जिनके पास कम समय है, किताबें नहीं पढ़ सकते और डिजिटल मीडिया के युग में कम से कम मोबाइल से ही तो पढ़ लें। तो सबका भला, सबका साथ, सबका विकास। आपको जानकारी अच्छी लगी, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।